बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 10 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। इसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है, चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स। इसमें आज हम लॉजिक गेट्स एंड देयर ट्रुथ टेबल स्टडी करेंगे। द कॉमनली यूज्ड लॉजिक गेट्स आर एंड, और, नॉट, नैंड एंड नॉर। बेसिक हमारे पास 3 गेट्स होते हैं जो कि एंड और नॉट। जब इनके साथ हम एंड के साथ नैंड यानी इन लगा लेते हैं, और के साथ इन यानी नॉट और लगा लेते हैं, इसको फिर नॉर कहते हैं, तो ये हमारे पास बन जाते हैं 1 2 3 4 5 गेट्स। 2 इनपुट आएंगे और उसका आगे एक आउटपुट होगा। लॉजिक गेट्स, इसको हम 1 बाई 1 अभी स्टडी करते हैं। और इसका ट्रुथ टेबल जो है, इसी तरह ये इनपुट हैं और ये आउटपुट हैं। इसको अभी हम 1 बाई 1 एंड, और, नॉट, नैंड एंड नॉर का स्टडी करते हैं। द एंड गेट ऑपरेट सच दैट द आउटपुट विल बी एट लेवल 1 यानी कि हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर 1 as shown in figure 6-5। यानी इस डायग्राम में हमें बताया है कि द एंड गेट ऑपरेट, यानी वो इस तरह एंड गेट ऑपरेट करता है कि आउटपुट विल बी एट लेवल 1 हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर 1। यानी कि ये जो x और y ये दोनों हाई हो तो इसका आउटपुट हाई आएगा, अदरवाइज इसका आउटपुट लो मिलेगा। यानी अगर ये x अगर इसकी वैल्यू लो है और y की वैल्यू लो है तो ये आउटपुट हमारा ज़ीरो होगा। लाइक दिस, x की वैल्यू ज़ीरो है, y की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका आउटपुट जो है वो भी ज़ीरो है। इनमें से x और y में दोनों में से अगर एक हाई है फिर भी ये ज़ीरो होगा। अगर ये दोनों में से x की वैल्यू 1 हो गई और ये 0 है फिर भी ये 0 होगा। लास्ट कंडीशन में अगर x और y ये भी हाई है और ये भी हाई है, देन इसका आउटपुट हाई होगा तो 1 आएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है और ये इसका डायग्राम है। क्वेश्चन पेपर में आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो वो एंड गेट का आपसे डायग्राम बनाने का कहेगा, और डायग्राम आपको इसी तरह ये दिया होगा कि f = xy, यानी एंड में x × y, इसी तरह आपको ये मिलेगा और आप इसका इस किस्म का डायग्राम बनाएंगे। ये इसका गेट का डायग्राम है। ये 2 इनपुट शो हो रही हैं और ये इसका आउटपुट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है, और 2-3 यानी एंड गेट, और गेट या नैंड गेट का इकट्ठा भी आपको आ सकता है कि इनका डायग्राम बना दें तो उसे एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है कि आप इसका डायग्राम जहन में नोट कर लें, या आपको एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाने को कहा जाएगा कि आप एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाएं। लेकिन आपको ट्रुथ टेबल जब आप बनाएंगे एंड गेट का, तो आपको इस चीज़ का पता हो कि दोनों इनपुट में से अगर दोनों हाई हों तो इसका आउटपुट 1 आएगा, और बाकी रिमेनिंग सारे 0 यानी लो वोल्टेज कंसीडर की जाएंगी। जिस तरह 0 0 0, और दोनों इनपुट अगर हाई हैं तो ये वोल्टेज भी हाई है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द 2 इनपुट एंड गेट इज रिटन एज fxy। अगर 2 इनपुट आ रहे हैं तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह लिखते हैं। फॉर ए 3 इनपुट गेट इफ इट वुड बी fxyz। अगर इसका हमें 3 इनपुट, फर्स्ट के यहाँ पे हमने xyz कर लेते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये d को बड़ा कर देंगे, यहाँ पे इसका xyz, फिर इधर 3 इनपुट आएंगे, और तीनों इनपुट अगर फर्ज किया हमने कर दिया तो इधर मैंने z डाल दिया, फिर भी यहाँ पे 0 तो इसका 0 आएगा, 0 0 1 0 आएगा, क्योंकि तीनों में से
अगर एक तीनों हाई होंगे तो ये 1 होगा, रिमेनिंग में तमाम 0 0 और रिमेनिंग में यहाँ पे भी 1 होगा, यानी Z की वैल्यू हाई होगी तो इसका आउटपुट हाई होगा। यही फार्मूला 3 इनपुट हैं, 4 इनपुट हैं, 5 इनपुट हैं, यही फार्मूला आएगा, या 2 इनपुट है एक्स वाई का, लाइक दिस। तो ये हमें ज़हन नशीन करना चाहिए कि एंड गेट में अगर वोल्टेज लो है तो इसका आउटपुट लो ही आएगा, अगर दोनों इनपुट में एक हाई है और एक लो है फिर भी इसका आउटपुट लो आएगा, यानी 0 आएगा। अगर दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हाई आएगा। ये हमारा ट्रुथ टेबल है। अभी हम आर गेट को स्टडी कर लेते हैं कि आर गेट में कैसा ट्रुथ टेबल बनेगा। द आर गेट प्रोड्यूसेस a one output when any input is 1 as shown in figure 6-6। ये हमारा डायग्राम है। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि अगर इस दोनों इनपुट में से यानी x और y में से कोई एक भी हाई हो तो इसका आउटपुट हाई आएगा। यहाँ तक इस फिक्रे का ये मतलब है। इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज f इक्वल टू x प्लस वाई, ये इसका x और y के दरमियान और गेट में प्लस का निशान होता है, जबकि एंड में कोई निशान नहीं होता और ये इस तरह हमें दिखता है जिस तरह इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो, x डॉट वाई, वेयर द प्लस स्टैंड फॉर द और ऑपरेशन एंड नॉट नॉर्मल एडिशन। ये नॉर्मल एडिशन नहीं है। फॉर ए 3 इनपुट और गेट इट वुड बी f x प्लस वाई प्लस z एंड सो ऑन। अगर 4 भी होंगे 5 भी होंगे। अच्छा, हमने अभी एक फार्मूला सेट करना है कि एंड और आर गेट को हम इस तरह याद कर लेते हैं कि एंड गेट में अगर x और y यानी इनपुट में कोई भी एक हाई है तो वो आगे आउटपुट लो होगा यानी 0 आएगा, जबकि आर गेट में कोई भी एक इनपुट हाई है तो आगे आउटपुट हाई आएगा। बस यही मेन डिफरेंस है इसका। इसमें 3 आउटपुट हों, 4 आउटपुट हों, 2 आउटपुट हों, 3 तक तो हमें बुक में ये दिया गया है। तो एंड और आर गेट का मेन डिफरेंस यही है। अभी हम जब हमें एंड और आर गेट का पता चल गया है तो ये नैंड गेट और नॉर गेट का बहुत ही इजी है। ये टोटली इसका इन्वर्स है। मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। जहाँ पे अभी एंड गेट का मैं बता लेता हूँ। एंड गेट के साथ n है, n लगा दो तो ये नैंड गेट। अगर यहाँ पे 0 0 0 की जगह पे ये 1 आ जाएगा और 1 की जगह पे 0 आ जाएगा तो ये नैंड गेट, यानी टोटली इसका अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह आर गेट का जहाँ पे 0 है वो 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वो उसको 0 हो जाएगा, तो ये टोटली इन्वर्स पोजीशन में आ जाएगा। तो इससे फिर हमें नैंड गेट और नॉर गेट मिल जाएगा। अभी इसके डायग्राम में जो थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि ये डायग्राम आप देखें, 2 इनपुट आ रही हैं, एक गेट का निशान है, इसको जहन नशीन कर लें और ये आउटपुट है। नॉट गेट में यहाँ पे एक छोटा सा दायरा है। ये छोटा सा दायरा जो है ये नैंड का यानी नॉट नहीं है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में लॉजिक गेट को जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने नॉट गेट को पढ़ा था, तो नॉट गेट में हमने इन्वर्टर का एग्ज़ाम्पल लिया था कि इन्वर्टर इसी प्रिंसिपल पे बनता है और उसका सर्किट चलता है। तो ये एंड गेट का नॉट गेट है और गेट का नॉर गेट ये है, ये टोटली उसका इन्वर्स हो जाता है। जिस तरह नॉट गेट में अगर वोल्टेज डीसी आउटपुट एसी निकलेगा, अगर एसी इनपुट है तो डीसी आउटपुट निकलेगा। अगर वोल्टेज लो है तो अपोजिट पे वोल्टेज हाई निकलेंगे। अगर वोल्टेज 0 है तो अपोजिट पे 1 होगा। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आए। तो यही कॉम्बिनेशन एंड और नैंड गेट में होगा।
यही कंपोजिशन आर और नैंड गेट में होगा। ये इसका याद करने का फार्मूला है। सिंपल आपने ये याद करना है कि अगर ये डायग्राम एंड गेट का है, अगर इसको मैं पहले आप एंड गेट इस तरह बना दोगे, फिर यहाँ पे छोटा सा दायरा डाल देंगे नैंड गेट का और इस वैल्यू को 0 की बजाय 1 कर दोगे और 1 की बजाय 0 कर दोगे तो ये नैंड गेट बन जाएगा। आपके 5-10 नंबर एग्ज़ाम में कंप्लीट हो गए हैं। 100% आपको वो मार्क्स आपसे कटेंगे नहीं, वो आपको देंगे। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब इसको आप समझेंगे ये एंड और आर, तो ये नैंड और नार आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गया है। अभी इसको मैं नहीं पढ़ता, इसको भी मैं नहीं पढ़ता, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक जब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब ये नैंड में आएगा तो ये एक्स वाई के ऊपर एक बार आएगा, इसी तरह आपने बार लगाना है और यहाँ पे छोटा सा दायरा डायग्राम में शो करना है। तो हमें इससे पता चलेगा कि ये नैंड गेट है और इससे नैंड गेट है। बाकी पहले आप ये वाला ट्रुथ टेबल लिखेंगे, फिर उसको आप 0 की जगह पे 1 कर दोगे, 1 1 0 लाइक दिस, 0 0 1 1 1 1 कन्वर्ट इनटू 0, तो ये नैंड गेट बन गया। इसी तरह नॉर गेट, पैराग्राफ को मैं नहीं पढ़ता। इसमें एफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसके ऊपर मैं बार लगा दूंगा और यहाँ पे एक छोटा सा दायरा डाल दूंगा लाइक दिस, तो ये नार गेट बन जाएगा। और इसकी वैल्यू जितने 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 1 रिमेनिंग ये कन्वर्ट हो जाएंगे 0 0 0 में। तो इससे आप खुद इसका कैलकुलेशन कर लें कि हमने और गेट में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी इसकी एक इनपुट भी हाई है लाइक दिस तो वो हाई होगा, लेकिन इसका जब नॉट गेट आएगा तो वो अपोजिट हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला है, ये मुकम्मल ज़हन नशीन कर लें। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। सिंपल आपको एग्ज़ाम में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि या डायग्राम दिया जाएगा कि एंड गेट का डायग्राम बना दें या उसका ट्रुथ टेबल बनाएं, या नॉर गेट का डायग्राम बनाएं या उसका ट्रुथ टेबल बनाएं। लेकिन नैंड और नार गेट का ट्रुथ टेबल आप तब बना सकते हैं जब आपको एंड और गेट का पता हो और उसका जो फार्मूला है, जिस तरह मैंने बता दिया कि अगर एंड गेट में कोई भी एक आउटपुट हाई हो तो इसका आउटपुट 0 होगा और दोनों अगर हाई है तो 1 होगा। वेयर एज आर गेट में इनपुट में कोई भी एक हाई है तो उसका आउटपुट हाई होगा, अगर दोनों 0 हैं तो 0 होगा। फिर इसका इन्वर्स आप लेंगे नैंड गेट में। इसी तरह और गेट का नॉर गेट में कन्वर्ट कर लिए इन्वर्स लेंगे तो ये बन जाएगा नॉर गेट एंड नैंड गेट। और सिंपल इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ ऊपर आप बार पुट कर देंगे और इस पर भी बार पुट कर देंगे, तो एग्जामिनर जब इसको देखेगा तो वो ये सही समझेगा कि स्टूडेंट को सही पता है और उसने ये सही क्वेश्चन हल किया है। अभी हम आ जाते हैं नॉट गेट। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे अगर x है यानी 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 होगा। अभी हम इसको पढ़ते हैं कि ए नॉट गेट एज अ सिंगल इनपुट गेट इट कन्वर्ट लो टू हाई एंड वाइस वर्सा एज शोन इन द ट्रुथ टेबल ऑफ द फिगर 6-9। ये 6-9 सिंबल है। देयरफॉर इट इज़ कॉमनली नोन एज एन इन्वर्टर। यानी हमने पिछली वीडियो में भी इसका इन्वर्टर का एग्जांपल लिया था, अभी भी इसको भी इसका इन्वर्टर का एग्जांपल लेंगे। अभी इसका जो ट्रुथ टेबल है, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 होगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका f इक्वल टू x नॉट, यानी x का ये x नॉट है, यानी यहाँ पे x इक्वल टू y नहीं आएगा, x का अपोजिट होगा। तो x नॉट, अगर y है तो y नॉट, अगर z है तो z नॉट, ऊपर बार का मतलब है नॉट। तो ये इसका
नॉट गेट का डायग्राम है, ये आप ज़हन नशीन करें। और ये छोटा सा दायरा है, इसका त्रिकोण शक्ल है और इसका डी टाइप आपने डायग्राम बनाना है। तो ये नॉट गेट का और ये इसका ट्रुथ टेबल है। लॉजिक एक्सप्रेशन इज इफ इक्वल टू x नॉट द बार इन द एक्सप्रेशन इंडिकेट द इन्वर्जन ऑपरेशन। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बार है ये इसका इन्वर्स हमें बताता है, यानी कि x इक्वल टू x नॉट, x एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं है, y नहीं है। In the output of graphical symbol, the small circle indicate inversion। जैसा कि मैंने बताया कि इसके साथ जिस तरह ये स्मॉल सर्कल लगा हुआ है तो ये नॉट का सिंबल हमें शो कर रहा है, लिहाजा हमें पता चल जाता है कि अगर हम डायग्राम के ज़रिए इसको स्टडी करेंगे तो ये नॉट है। और ये अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखेंगे तो ये x y ये नॉट है। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एंड और नैंड नॉर नॉट गेट का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और यकीनन मुझे इस बात की खुशी है कि आपको समझ भी आ चुकी है। लिहाजा आप अपने एग्ज़ाम के पेपर में इसका सलूशन आसानी से हल कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिंग नैंड एंड नॉर गेट यूजिंग बेसिक गेट्स, कि बेसिक गेट्स को यूज़ करके हम नैंड में और नार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा और सिंपल इसका सलूशन है। फिर हम इसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन एंड बूलियन फंक्शन को स्टडी करेंगे। जब हमें इस नैंड और नॉट गेट का पता चल जाएगा तो फिर ये बूलियन का भी हम इसको स्टडी कर लेंगे वन बाय वन। तब तक खुदा हाफिज़।